हाई स्टूडेंट, प्रकाश विद्याकुल में आपका स्वागत है। आज हमें पढ़ना है आपका अभ्यास प्रश्नावली। विगत वर्ष हम पढ़ चुके हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। जिस भी बच्चे को एक भी क्वेश्चन में डाउट हो वो कमेंट कर सकता है, ठीक है। कमेंट कर दे, उसको दूसरा वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा क्वेश्चन का, ठीक। आज हमें क्या करना है, आज हमें पढ़ना है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न को हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ते हैं और जल्दी से उसको सॉल्व करते हैं, ठीक। एक एक क्वेश्चन देखिए, अपना बुक खोलिए रहिए और एक क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, ठीक है, और साथ में वीडियो देखते रहिए, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, दो संख्याओं का योगफल यानी कि दो संख्याएं हैं उनका योगफल आपका दिया गया है। एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक। दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दो संख्याएं हैं, कोई दो संख्या मान लो, एक्स वाई मान लो, ए बी मान ले, या फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं आपकी कौन है, एक ये फर्स्ट है, एक दूसरी संख्या कौन, दो मान लेते हैं, ठीक। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है, गुणनफल नहीं है, यहाँ पर योग दिया गया है। क्या है, दोनों का योग। योग कितना है आपका 1 1 1 0 0 9, ठीक। दो संख्याएं आपकी दी गई हैं और इसमें से एक संख्या आपका है 9 9 9, ठीक है। एक संख्या क्या है आपका, एक संख्या दिया गया है, पहली संख्या क्या है आपका 9 है और 4 बार 9, ठीक। 9 9 9 है और दूसरी संख्या में पूछा है, दूसरी संख्या से लिख देंगे 1 1 0 0 9, ठीक। अब क्या करेंगे, ये आपका हुआ, ठीक है। अब ये क्या है, ध्यान देना, ये प्लस में है तो संख्या को उधर हम लेके जाएंगे, ठीक है। जब भी संख्या प्लस में होता है तो दूसरी तरफ लेके जाते हैं और दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। दूसरी संख्या आपकी ये क्या हो जाएगा 1 1 0 0 9 और क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 9 9 9 9 आपका घट जाएगा, ठीक। तो 9 में से 9 घटेगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 0 में से आपका 9 घटेगा नहीं, ठीक, तो उधार लेंगे 10, 10 में से 9 गया 1। अब यहाँ बचा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा कितना आपका, यहाँ बचा आपका 0, ठीक। क्या बचा था आपका 0 बचा है, 0 आपका है, तो 0 में से हम जब उधर घटाएंगे 0 यानी कि आपका 10, यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 10, ठीक। तो यानी कि 1 बचेगा आपका, 1 0 1 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आंसर आपका विकल्प नंबर ढूंढोगे तो विकल्प नंबर में आपके दूसरे विकल्प में ये आंसर मिल जाएगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, दूसरा क्वेश्चन देखना है, 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं। जब भी 4 अंक की पूछेगा, 4 अंक की कुल कितनी संख्याएं जो बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, 4 बार हम 9 ले लेंगे, 4 बार 9 9 9 9 9 यानी कि 9999, और एक बार उससे कम कर देंगे यानी कि 3 बार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। दोनों का अंतर निकाल देंगे, वही आपका क्या निकल जाएगा, वही 4 अंकों की संख्या क्या होगी, ठीक। 4 अंकों की संख्या कितनी बना सकते हैं, यानी कि ऐसी संख्या बनाना है जिसमें 4 अंक हों, जिसमें 4 अंक हों, ठीक है। 3 4 2 1 ये भी 4 अंक का है, 2 1 2 1 ये भी आपका 4 अंक का है। ऐसी 4 अंकों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है, तो क्या बताए, 4 अंकों की बड़ी संख्या में से 3 अंकों की बड़ी संख्या को घटा देते हैं, ठीक। तो कितनी संख्याएं बना सकते हैं, इसे 4 बार 9 लिखेंगे और 3 बार 9 इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9 0 0 0, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। 9000 संख्याएं हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बना सकते हैं, 9000 संख्याएं बना सकते हैं, ठीक। इसी तरह 5000 पूछेगा, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो 9 लिखना है, उसके आगे 4 जीरो लगा देना, ठीक। तो ये आपका आ गया। दो 4 अंक का पूछा है तो 1 के आगे 3 जीरो, 5 अंक का पूछेगा तो 1 के आगे 4 जीरो, ठीक है। 3 अंक की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 1 9 लिखेंगे, उसके आगे 2 जीरो बना देंगे, ठीक। इतना संख्या बना सकते हैं। ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितने अंकों की संख्या, कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, जब कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 4 अंक का पूछा है तो 4 अंक का पूछा है तो डायरेक्ट करना है, तो 1 to 9 लिखना है, उसके आगे उतना जीरो लगा देना। अगर 4 अंक का पूछा है तो 3 जीरो, 5 अंक का पूछा तो आपका 4 जीरो लगा लेंगे, ठीक। इस क्वेश्चन को हम आराम से सॉल्व कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, दिया हुआ है 6 है 4 है 0 है 0 है और आपका है 3 2 9 6 प्लस में आपका है आपका 2 4 4 8 और प्लस में 3 2 4 8, देखिए इसको सबको जोड़ना है, ठीक है। अब क्या करना है, सभी इकाई के अंकों को पहले अंक को जोड़ लो, या ऊपर नीचे करके भी आप जोड़ सकते हो, ठीक है। ऊपर नीचे करके जोड़ लो या फिर डायरेक्ट ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस तरह आपका इच्छा करे उस तरह जोड़ लो, ठीक। 8 8 16 16 6 22, 22 के 2 हो जाएगा, हासिल कितना है 2, 4 और 4 8 8 9 8 17 18 19 के 9 हो जाएगा, हासिल 1, ठीक। 2 और 2 4 2 6 6 2 8 8 4 12 हो गया, 13 14 के 4 हो गया, हासिल कितना हो गया 1।
यहाँ पर चौथा अंक देखो 3 है, 2 है, 5 हुआ, 5 3 8, 8 6 14, 14 1 15, ये आपका आंसर आ गया। ठीक 15, ठीक है, कितना आया आंसर 15 आया, 4 आया, 9 2, 15 4 9 2, 15 4। अच्छा यहाँ हासिल नहीं था, यहाँ हासिल नहीं था, 15 3 9 2 था। ठीक है 15 3 9 2 हो जाएगा। ठीक है 15 3 9 2, ये विकल्प नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक ऐसे क्या है आपका 4 नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपका 3960 और भाग का चिन्ह है 54 है। ठीक जैसे भाग का चिन्ह है आपका 18 है। ठीक 54 है और 18 है। अब क्या करना है, भाग का चिन्ह होता है तो संख्या क्या आती है, नीचे आ जाता है। ठीक है इसका मतलब है 3960, यहाँ भाग है इसको गुणा बदलते हैं, यहाँ संख्या को पलट देते हैं। ठीक समझो एक है, संख्या पलट जाएगी, 1 बटे कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। ये इसको भाग को गुणा बदलोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके नीचे एक छिपा होता है, कोई भी संख्या है उसके नीचे एक छिपा होता है, यानी कि एक चला जाएगा ऊपर, यह जाएगा नीचे, यानी कि संख्या पलट जाएगी। इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग को भिन्न पढ़ना है, भिन्न में हम लोग सीखेंगे। ठीक है संख्या अगर भाग में होता है, संख्या अगर भिन्न में है तो क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। भाग को गुणा में बदलेंगे और संख्या को क्या करेंगे, पलट देंगे, अर्थात अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। ठीक अब दो उधर, अभी किससे कटेगा, ठीक है 3 से काट देते हैं, 6 से भी कटेगा, तो पहले 6 से काटते हैं, 6 3 18, तो 2 6 36 हो जाएगा, 3 बचेगा, 39 में जब 36 घटाएंगे फिर से 36 आया, 6 36 जीरो हुआ। ठीक 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जीरो है, क्या आया 220/54। ठीक अभी क्या हो जाएगा, ये 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट सकता है, 2 से काट दे, 2 दूनी 4 और 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 से काट दो 110 बचा, यानी कि 110 बटे कितना हो जाएगा 27, 110/27 आपका सही बटे में दिया हुआ है, 110/27। तो क्या करते हैं 27 से अब इसमें हम भाग देते हैं, क्या करते हैं 27 से भाग देंगे किसमें 110 में। ठीक तो आपका 4 बार 4 दूनी 8, 4 बार ले लेते हैं, 4 सत्ते 28 के 8 हासिल 2 और 4 दूनी 8 2 10, यानी कितना बचेगा 2। ठीक 4 बार गया, जो इतनी बार जाता है उसको हम लिखते हैं आगे। ठीक जितना शेष बचता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जो इससे भाग दिए हैं वो संख्या हम नीचे ही लिख देंगे। ठीक जितना भागफल होता है वो आगे लिखा जाता है, शेष को ऊपर लिखा जाता है, जिससे भाग देते हैं वो हमेशा संख्या नीचे होता है। ये आपका आंसर हो गया। विकल्प नंबर में ढूंढ लीजिए आप लोग, विकल्प आपका कहाँ पर मिल रहा है। ठीक विकल्प आपका कौन सा, ये आपका आंसर हुआ। और विकल्प आप ढूंढोगे तो 4 सही 2/27, विकल्प नंबर आपका पहला ही है। कौन सा विकल्प है, पहला ही विकल्प आपका है। ठीक चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया है। अब 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5वां क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 यदि संख्या 9 6 स्टार 8 8 संख्या 9 से विभाजित होती तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक रखना है। स्टार के स्थान पे हम कौन सा रख सकते हैं, आपका संख्या दिया गया है 9 है 6 है और स्टार है और 8 8 है, और कह रहा है ये संख्या किससे विभाजित है, ये संख्या आपकी 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है बोल रहा है, ये संख्या जो है 9 से विभाजित है। ठीक है 9 से विभाजित है, तो 9 के विभाजन में क्या देखते हैं, जितनी संख्या 9 से काट देते हैं, बाकी 9 के पहाड़े में लेके आते हैं, 8 8 16 16 6 हो जाएगा 22, 22 में क्या जोड़ दें, 22 में क्या जोड़ दें कि संख्या पूरा पूरा कट जाए। अब 9 का टेबल देखो, 9 9 दूनी 18 9 त्रिक 27, अब हमें क्या बनाना पड़ेगा, 18 से तो ऊपर मिल रहा है आपका 8 8 16 16 6 हो जाएगा 22, 22 में क्या जोड़ दें कि 27 बन जाए, 22 में अब तो जोड़ देते हैं 5, कितना जोड़ दें 5 जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका 27 बन जाएगा, आराम से संख्या पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है तो क्या रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा स्टार के स्थान पे। ढूंढो स्टार कहाँ है, स्टार का वैल्यू कितना 5 किसमें है, 5 आपका विकल्प नंबर पहला ही है, 5वें का विकल्प नंबर कौन है, पहला ही आपका विकल्प कर सकते हो। ठीक ये पहला विकल्प आपने मार देना है। ठीक आगे आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा भाग के प्रश्न में भाजक भागफल भागफल। ठीक है ये आपका क्वेश्चन है, भाज्य भाजक और भागफल ये वाले क्वेश्चन है। तो भाग के प्रश्न में हम लोग क्या है, ध्यान दो ये क्वेश्चन आपका है, जब भी कि हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, ठीक है ये आपका भाज्य होता है, जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं, और जो हमें मिलता है उसे कहते हैं भागफल, क्या कहते हैं भागफल, भागफल कहते हैं।
और संख्या को सॉल्व करते चलते जो बचता है उसे हम कहते हैं शेषफल, शेषफल कहते हैं। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर होता है ये बीच वाली संख्या, इन दोनों का गुणा करते हैं, इसको जोड़ दो, ठीक। भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल, प्लस में क्या होता है, प्लस में शेषफल हो जाएगा, शेषफल, या खाली शेष भी लिख सकते हैं। भाग के प्रश्न में ये जो बीच वाला मान होता है इसे भाज्य कहते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, और प्लस में क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। अब जो भी क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है यदि भाजक, भाजक कितना है, भाजक है 51, ठीक, और भागफल है कितना, भागफल है आपका 16, कितना है 16, और शेषफल कितना है आपका 27 है, कितना है 27। तो क्या हो जाएगा, 16 का 9, 16 का 6, 16 5 80 और 1 81 हो जाएगा, और प्लस में 27, तो 7 6 13 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक। 843 आपका आंसर हो जाएगा। 843 आपका विकल्प नंबर यही है, पहला ही है आपका 843 विकल्प। तो भाज्य बराबर आपको सूत्र याद रख लेना है, भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल, प्लस में शेषफल होता है, ठीक। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, यहाँ भागफल कह सकते हो, भाग नहीं भागफल, भागफल प्लस में शेषफल लिखो, चाहे शेष लिखो, भागफल शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल, प्लस में क्या होता है आपका शेषफल होता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम आराम से क्या करना है, दोनों को गुणा कर देना है, उसको शेष को जोड़ लेना है, ठीक, अच्छे से क्वेश्चन कर लेना है। यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो, कह रहा है यदि कोई संख्या है जिसके अंकों का योग क्या है, 9 से विभाजित है, तो निम्न तो संख्या में सदैव विभाजित होगा। तो निम्न में से कौन सी संख्या आपका पूरा पूरा विभाजित होगा, ठीक है। अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9 से विभाजित है, सम संख्या हमें लेना है और 9 से विभाजित है, ठीक। 9 से विभाजित है अर्थात कौन सी संख्या हो सकती है, 7वां क्वेश्चन कह रहा है हमें एक सम संख्या बताना है जो 9 से विभाजित है, ठीक है। 9 से वो संख्या, अंकों का योग क्या है, 9 से विभाजित है, कह रहा है अंकों का योग 9 से विभाजित है। तो आने की 9 का पहाड़ा लिख देते हैं, 9 1 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63 हो जाएगा, 9 8 72, ठीक, 9 9 81, 9 90, बस उतना बहुत है काम, ठीक है। अब कह रहा जिसके अंकों का योग क्या है, 9 है। अंकों का योग देखो इधर हमें सम संख्या ढूंढना, तो सम ये भी है, ये भी है, और ये है, और ये है, ठीक। और सबके अंकों को जोड़ने पर 8 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 में 6 में 3 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगा। हमें ऐसी सम संख्या लेना है जिनके अंकों का योग क्या हो, 9 हो। कह रहा है इनके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 9 है, इसके अंकों का योग 9 है, 54 का भी अंकों का योग 9 है, और 72 के भी अंकों का योग 9 है। और कह रहा है अंकों का योग 9 है, तो वो संख्या किससे कटेगी, वो संख्या किससे कटेगी। आपके विकल्प दिए गए हैं, आपके विकल्प है आपका 24 12 18 27। अब ये सम संख्या सब है, समय संख्या लेना, तो 18 से भी कटेगा, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 4 72, किससे कट जाएगा, 18 से विभाजित होगा, विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, 18 से ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 18 से ये कटेगा, 18 से ये कटेगा, 18 से ये भी, और 18 से ये भी, ये सब संख्याएं किससे कटेंगी, सब संख्याएं 18 से कट जाएंगी, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि संख्या का अंकों का योग क्या कहता है, ठीक। ये आपका 7वां हो गया, 7वें के बाद आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। ये विकल्प ढूंढ लेना, 18 कौन सा है, 18 जो आपका विकल्प है, विकल्प नंबर आपका तीसरा विकल्प है, ये तीसरा विकल्प आपका 18 है, ठीक। अब कह रहा है 8वां क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग क्या दिया गया है, दो संख्याओं का योग दिया है 10। अब दो संख्याएं कुछ भी मान लो, x प्लस वाई मान लेते हैं, दो संख्याएं x है, दोनों का योग दिया गया है कितना है, दो संख्याओं का योग आपका 10 है, और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, गुणनफल 20 है, x गुणे y बराबर कितना है 20 है, ठीक। और संख्या का व्युत्क्रम क्या कह रहा है, संख्याओं के व्युत्क्रमों का विलोमों का, विलोम कह रहा है, विलोमों का योगफल। तो x का विलोम क्या हो जाएगा, x का विलोम 1/x हो जाएगा, विलोम माने उसका उल्टा, और y का विलोम क्या हो जाएगा 1/y हो जाएगा, इनका योग बताना है। तो नीचे नीचे क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा x गुणे y हो जाएगा, क्या हो जाएगा x गुणे y, और ये y का गुणा यहाँ हो जाएगा, और x का गुणा यहाँ हो जाएगा, ठीक। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं क्रम विनिमय नियम से, x गुणे y
x प्लस वाई का मान कितना है आपका 10 है। x बटे वाई, x गुणे वाई का मान है 20, 0 से 0 कट जाएगा, 10 दूनी 20 ऐसे कट जाएगा, 1 बटे क्या बचा 2। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो गया 1/2। विकल्प नंबर आपका ढूंढ लेता है, विकल्प नंबर कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगले क्वेश्चन क्या है आपका, एक क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है आपका, एक संख्या दिया है। ठीक, 9 नंबर में आपका 11 गुणे 20 गुणे 11 गुणे 12 है, 12 गुणे 13 है। ठीक, इन दोनों का गुणा है बराबर क्या है 11 गुणे 12 और गुणे कितना है 13। आप लोग को सबसे पहले हम जो शुरुआत किए थे, चैप्टर का नाम क्या था, चैप्टर का नाम है ठीक है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं। 4 आधारभूत संक्रियाओं में आप संबरक नियम पढ़े थे, क्रम विनिमय नियम कर रहे थे, और साचर नियम और बंटन नियम। ये क्या है आपकी, जिसमें 3 संख्याएं आ जाती हैं उसमें आपका आता है साचर नियम। ये साचर के कौन सा नियम है, साचर के गुणा का नियम है। ठीक है, कौन सा नियम है, साचर के गुणा का नियम। ठीक, गुणा का साचर नियम कौन सा नियम है, विकल्प नंबर आपका गुणा का साचर नियम, साचार्य नियम है। ठीक है, गुणा का कौन सा नियम है, साचार्य नियम है। ठीक, साचार्य नियम है, ये आपका होगा। ठीक, गुणा का कौन सा नियम, साचार्य नियम, ये आपका हो जाता है। जब संख्याएं गुणा होते पहले एक संख्या को छोड़ दो, बाद की दो संख्या को गुणा कर दो, या तब उसके बाद पहली संख्या गुणा करो, या फिर क्या है पहले दोनों संख्या गुणा करके बाद में तीसरी संख्या का गुणा करो, दोनों के वैल्यू क्या आते हैं, समान आते हैं। ये गुणा का साचर नियम कहा जाता है। ठीक, अब क्या है आपका आगे क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं और 11 देखते हैं। ठीक, 10 नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाए। लेकिन 2 अंक हैं 6 और 9, 6 के स्थान पे 9 कर देना, 9 के स्थान पे 6 कर देना, बदल दिया जाए तो नई प्राप्त संख्या मूल संख्या के बीच का अंतर कितना होगा। अब ध्यान दो क्या करा, एक संख्या दिया गया है, संख्या क्या है हम उसको लिख देते हैं। संख्या क्या है आपका 36 है और 490, 36,490 आपका एक संख्या दिया हुआ है, और कह रहा है 36,490 में 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए। 6 और 9 को क्या करना है, आपस में बदल देना है। तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या बदलना है, 6 और 9 को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या आपका बताना है, क्या बनाना है, नई संख्या। तो नई संख्या क्या होगा, इसको इसके स्थान पे, इसको इसके स्थान पे, तो 3 हो जाएगा, और 6 के स्थान पे अब 9 हो जाएगा, 4 तो अपनी जगह पे रहेगा, 3 इसकी जगह पे, 6 इसकी जगह पे चला जाएगा और 0 हो जाएगा। नई संख्या ये है। और मूल संख्या ये कौन सी संख्या है, प्रारंभ में संख्या, इसी को मूल संख्या बोलेंगे। तो क्या कर रहा है कि आपका नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या का अंतर। ठीक है, तो क्या है नई संख्या माइनस में क्या हो जाएगा, मूल संख्या। नई संख्या क्या आई है 39460, मूल संख्या कितनी है 36490। क्या करना है, दोनों को घटा देना है, ऊपर नीचे करके भी घटा सकते हैं, ऐसे भी घटा सकते हैं। ऊपर नीचे करके घटाओगे 39460, और यहाँ पर क्या है 36490, तो इधर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर आपका क्या है 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16 हो जाएगा, 3 बचा 13 में से 4 गया 9 हो जाएगा, यहाँ बचा 8 में से 6 गया 2, ये पूरा कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2970। ठीक है, कितना आ जाएगा 2970, 2970। आपका विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा, यही हो गया आंसर, और ये विकल्प नंबर आपका कौन सा है 3 नंबर है। ठीक, ये आपका 9 हो गया, 10 हो गया, 10 के 11 नंबर भी सेम यही है। ठीक है, केवल अंक चेंज है और आपका क्वेश्चन यही है। ठीक है, कह रहा है 26,487 में 6 और 8 को आपस में बदल दें तो नई संख्या और मूल संख्या का अंतर कितना होगा। अंक दिया गया है 26 और 4 8 7। ठीक है, 4 8 7 है, और क्या कहना बदलना है 6 और 8 को, किसको किसको बदलना है, इन दोनों को बदलना है। तो नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या आपका, नई संख्या जो होगी, नई संख्या
दो दो तो आपका रहेगा, इसके स्थान पे ले आएंगे 8, ठीक। ये 6 आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, नई संख्या, ठीक है। हमें क्या बताना है, अंतर बताना है, अंतर। अंतर किसका किसका बताना है, ये नई जो संख्या है, ठीक है, नई संख्या और मूल संख्या। नई संख्या का लिख लो, ठीक है, ये हो गया। और मूल संख्या कितनी है, 2 है, 6 है, 4 है, 8 है और 7 है। दोनों का अंतर निकालो, 7 में से 7 गया 0 आया, 16 में से 8 गया 8 आया, यहाँ 3 बचा, 3 में से 4 गया, उधार लेंगे 13, 13 में से 4 गया 9, 4 13, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, यहाँ 0 आ गया। तो 0 का नाम, 0 को छोड़ देते हैं, ठीक है। 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, विकल्प ढूंढ लो। विकल्प आपका कौन सा है, 1980, 1980, 1980 आपका विकल्प नंबर दूसरा है। कौन सा विकल्प है, दूसरा विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा विकल्प, दूसरा विकल्प। अब आगे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 12 नंबर में बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है 12 नंबर में, ठीक है, यदि संख्या इतना 3 से विभाजित है, ठीक है, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा। एक संख्या दिया गया 3, 2, 5 स्टार, और आपका दिया गया है 6, और कह रहा है ये संख्या किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। 3 से क्या है, विभाजित है। जब 3 से विभाजित होगा तो स्टार के स्थान में हमें छोटी से छोटी रखना होगा, तो क्या रखेंगे, तो 3 से जो करती है उसको काट देते हैं, बची हुई संख्या वो क्या करते हैं, 3 का पहाड़ा ले आते हैं, ठीक। तो 5 2 7 हुआ, 7 में क्या जोड़ दें, 7 में 2 जोड़ दें, 9 हो जाएगा। तो स्टार के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा, 2, स्टार के स्थान पे 2 रख देंगे, 3 के पहाड़े में आ जाएगा, कट जाएगा संख्या। तो क्या हो जाएगा स्टार के स्थान पे 2, यही आपका हो जाएगा आंसर। आंसर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2, ठीक। क्या हो गया, 2 रखने पर संख्या पूरा पूरा क्या हो गया, विभाजित हो गया, ठीक। तो आपका क्या है 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। 13 नंबर के क्वेश्चन को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।